दें या फांसी लगा दें, फिर हम अकेले रह जाएंगे, फिर हम बड़े सुकून से हुकूमत कर लेंगे। इस तरह तो नहीं होता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पुरानी लीडरशिप है, हमने देखा कि कुछ मामला थे, तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी किया जाता था साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी के हवाले से। इमरान खान साहब को यहाँ तक पहुँचाने में उनका रोल क्या है, क्या किरदार है उनका, क्या समझते हैं आप? ऐसे किस्से कहानी है, आपने ना जानबूझ के, ये होता ही है कि मुखालिफ लोग क्या करते हैं, वो एक नैरेटिव बनाते हैं और उसके ऊपर फिर बार बार मुक्के मारे जाते हैं उसके ऊपर। तो बुशरा बीबी को भी इसी का सामना करना पड़ा। आप देखो ना, जितनी बातें हम सुनते थे उस वक्त, या उस्मान बुज़दार की भी सुनते थे और इनकी भी सुनते थे, अब वो किधर हैं केसेस? आपने इतना मटीरियल अगर था और इतना वो कुछ हो रहा था पंजाब में, तो आप एक केस तो करते हैं ना उसके ऊपर। आप केसेस आपको करने पड़े हैं, जली, तोशा खाना और ये वो टोटल फ्रॉड केसेस जिनका ना सर है ना पैर है। या तो फिर आप जेन्युइन केसेस लेके आते हैं, वो केस है कोई नहीं आपके पास। लेकिन मजीद केसेस भी तो बन रहे हैं तोशा खाना के। हमने देखा जो फरा बीबी हैं, बुशरा बीबी हैं, इनके एक बिजनेसमैन के साथ पूरे मामलात, मतलब खान साहब डायरेक्टली कहा जाता है इस तरह इन्वॉल्व नहीं है। पाकिस्तान तरीके साहब के लोग ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सी इस तरह की बातें करते हैं, इल्जाम वो भी मानते हैं कि सामने उनकी इन्वॉल्वमेंट थी बुशरा बीबी के बहुत सारे मामले। तोशा खाना का केस हो, बाकी मामला हो, क्या केस है? 190 मिलियन केस हो, वहाँ जिस तरह सारी चीजें ली गई, अल कादिर ट्रस्ट, उसके बदले में। मैं आपको बताता हूँ, दो केस हैं। एक केस ये है कि बुशरा बीबी ने तोशा खाने से कीमतें जो तहफ़ मिले थे दुनिया में से, वो उन्होंने ले लिए। अब वो पूरे पाकिस्तान से आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, वो सब हुक्मरानों ने लिए हैं। जो एवेल्यूएशन की है जिस आदमी ने, मेरे अगर लेट से मैं कोई चीज़ लेता हूँ, अंगूठी लेता हूँ फॉर एग्जांपल तोशा खाना से, मेरा स्टाफ जाता है, उन्होंने कहा ये कीमत है, मैंने दे दी, ले ली, भाई मेरा क्या कसूर है उसमें? अगर तोशा खाना का जो अप्रेज़र है, जो का जो प्रोसेस बना हुआ है, आप उसको जाके पकड़ लें कि आपने गलत अप्रेजर किया है, इसमें मेरा कसूर तो नहीं है। इसी तरह से अल कादिर टैक्स जो केस है, वो तो तबाही है। पाकिस्तान में इतनी ख़तरनाक रवायत आपने शुरू कर दी है कि जो कैबिनेट के फैसले हैं वो एक फौजदारी जज उसको ओपन कर रहा है। अब आप मुझे बताइए, रोज़ाना काबीना फैसले करती है, 10 फैसले करती है, उनमें से 2 गलत होंगे। अब गलत फैसलों के ऊपर सारी काबीना जो है वो रोजाना फौजदारी केसेस बुक। लेकिन वो इतना गलत फैसला कि आप जैसे लोग कैबिनेट में बैठ के कह रहे हैं कि गलत होने जा रहा है, लेकिन सुना नहीं गया उसको। नहीं, कुछ क्या हो गया है, देखिए बात ये नहीं है, बात यह है कि अगर मैंने अप्रूवल की है, अगर इतना गलत था तो मुझे फिर रिजाइन कर देना चाहिए था ना। अच्छा। नाउ फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अगर इमरान खान उसमें अक्यूज है तो फिर तो मैं भी अक्यूज हूँ, फिर तो सारी कैबिनेट उस वक्त की अक्यूज है। ये तो नहीं हो सकता कि एक वजीर को आप कहेंगे जी इसको हम सजा सुना देंगे, बाकी सबको छोड़ देंगे। ये तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का केस है। अगर आपने उसको खोलना है, पाकिस्तान का पूरा निज़ाम धड़ाम से गिर गया, ऑलरेडी गिर गया, खैर कौन सा इन पे अमल हो रहा है? बस ये बता दें कि जेल गए आप, टाइम गुजारा है, कैदी नंबर कौन से थे आप जेल में? नहीं, वो एक्चुअली अब तो इमरान खान भी कैदी नंबर नहीं है, क्योंकि अभी हम अंडर ट्रायल पे थे। अच्छा। अंडर ट्रायल जाली केसेस कि आपने जाके जी चारपाइयाँ उठा ली हैं, कभी कि मोबाइल फ़ोन उठा लिया है। आई मीन मुझे तो हैरान हूँ मैं इन लोगों की ज़हनियत के ऊपर कि इनको शर्म भी नहीं आती कि किस तरह से ये लोग एक्ट करते हैं। अभी भी देख लें, बंदे उठा के ले गए जी, मिसिंग पर्सन कर दिया, पता है ही नहीं। और अजीब वो गरीब ज़हनियत के लोग हैं। अमूमन सियासतदान जेल में जाते हैं, कुछ ना कुछ सीखते हैं। आपने जेल में क्या सीखा जितना भी टाइम गुजारा है? बस एक्चुअली बात यह है कि आपको पढ़ने का मौका मिल जाता है, तो आप काफ़ी जो है चीज़ें जो रह गई थी पिछले 2016 से ऑनवर्ड मौका ही नहीं मिला था, बड़ा कम मौका मिलता था, तो पढ़ने का मौका मिल गया। बाकी जो है चल रहा है, क्या आप करें। खान साहब ने अभी तक क्या सीखा है? बज़ाहिर आप बाहर बैठ के देख रहे हैं, जेल में रहते हुए क्या सीखा है उन्होंने? खान साहब तो पहले ही असल में ना बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन में थे। 2016 के बाद तो मैंने खुद देखा है उनकी जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, वो एक बिल्कुल मज़हब की तरफ, सूफीज़म की तरफ जो उनका रुझान है, वो बड़ा ज़्यादा आई एम श्योर जेल में और बढ़ गया होगा, क्योंकि तवक्कुल जो है ना वो बड़ी एक ज़बरदस्त एक ताकत है आपकी, अल्लाह के ऊपर तवक्कुल। तो इमरान खान तो बड़ा तवक्कुल वाला आदमी है। तो मज़ीद डिटरमेंट होकर आएंगे, मतलब कह रहे हैं मज़ीद बड़े लीडर बन के आएंगे, आप ये कह रहे हैं जब बाहर आएंगे? बहुत बड़ा लीडर है अभी, और इसमें क्या शुक्र। चलें ये बताएं जी, लाहौर में इस्लामाबाद में जलसा होगा, हम देखते हैं फवाद साहब स्टेज पे होंगे, कारकुनान के साथ जाएंगे? नहीं, हम तो नीचे होंगे, क्या इशू, स्टेज में होना क्यों ज़रूरी? कारकुनान को लेकर जाएंगे? होंगे, लोगों को लेकर जाएंगे? बिल्कुल, अगर माहौल हुआ तो लोगों को भी ले जाएंगे, खुद तो चले जाएंगे। खुद चले जाएंगे, बिल्कुल। उम्मीद है कि फासा में नजर आएंगे। वजह ये है कि देखो, अगर आप मुझे पर्सनली आप मुझे पूछे ना, मैं समझता हूँ कि जो जलसों का वक्त था ना पीटीआई का, वो था 9 फरवरी, जिस दिन आपका मैंडेट चोरी हुआ था। उस दिन आपको सड़क पे होना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली उस दिन आप सड़क पे गए नहीं हैं। और फिर ये इसने जब किया, लियाकत चट्ठा का बयान आया, उसको किसी ने पूछा ही नहीं, वो मिसिंग पर्सन है उसके बाद से।
उसके बाद आप असल में तो देखें जलसों से कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो ये है कि आपका अपोजिशन अलाइंस हो। अपोजिशन अलाइंस में जो नाकामी है पीटीआई की वो बहुत एक अच्छा, इसका नुकसान जमात इस्लामी को भी हो रहा है, जेयूआई को भी हो रहा है, जीडीए को भी हो रहा है और पीटीआई को भी उससे ज़्यादा हो रहा है। अब आप देखिए जमात इस्लामी ने यहाँ पे आके ये धरना किया, कितना वो ख़राब होके उठे हैं, मिन्नतें तरले करा के उन्होंने धरना ख़त्म कराया। सो इसका क्या फ़ायदा है? अभी जमात इस्लामी को भी समझ आनी चाहिए कि वो अकेले अपोजिशन की पॉलिटिक्स नहीं कर सकती। जेयूआई की भी अभी है, अभी हमें नहीं पता जेयूआई जो है, क्योंकि अब ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी आ रही है जिसमें जेयूआई के ऊपर काफ़ी काम हो रहा है कि जेयूआई हुकूमत का साथ दे दे अदलिया के ख़िलाफ़। जो ये मंसूर अली शाह साहब को रोकने की इस वक्त एक पूरी एफर्ट जो हुकूमत लॉन्च कर रही है, तो अब देखते हैं उसमें शायद जो मौलाना फजल रहमान है वो क्या ऑपोजिशन अलायंस की बात करें।